Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject Geology. So जो हमारे रेगुलर सेशन थे उनमें हम हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट्स को डील करते हुए आ रहे थे। उस सीरीज में हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करा था। उसमें हमने बेसिक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट करा था। उसके बाद हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उसी सीरीज में हम आज यूरिन फॉर्मेशन को आज स्टार्ट करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन का मतलब होता है यूरिन का बनना, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच यूरिन इज फॉर्म्ड, उस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैंने जो लास्ट सेशन था उसमें बताया था कि हर एक एनिमल जो होता है, कोई भी एनिमल ग्रुप जो होता है, अमोनिया ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करता है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन अमोनिया ही रिलीज होती है। अमोनिया को फिर लीवर के थ्रू, ठीक है, लीवर के थ्रू इसे यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर यूरिया को कुछ वाटर की अमाउंट को एड ऑन करके बॉडी से बाहर रिमूव करा जाता है एज द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ यूरिन क्या है। यूरिन इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ यूरिया विद वाटर, ठीक है। ये है हमारा यूरिन, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो एनसीईआरटी में टाइटल गिवन है, वो लिखा है यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन का बनना। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस, ठीक है। जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें 3 प्रोसेस मेनली जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि ग्लोमेरुलस जो होता है वहां पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन, देखो रीएब्जॉर्प्शन क्यों लिखा है यहाँ पर, केवल एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पर पहला एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है, पहली एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो हमारी देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में हो चुकी है, ठीक है। अब वहां से जो भी रिलीज निकला है, जो भी वहां से मटेरियल निकला है लाइक वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं फिर से एब्जॉर्ब करे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसे बोल देते हैं रीएब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन अगेन, ठीक है। एक बार हो गया लेकिन फिर से हो रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज सिक्रेशन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। और ये सारी की सारी प्रोसेस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन है वो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में क्या होती है, कैरी ऑन होती है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड को फिल्टर करा जाता है, विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड कोल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कि ग्लोमेरुलस से ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो बाहर निकलता है ब्लड जो होता है, ठीक है, उसे बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ऑन एन एवरेज लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन करा जाता है किडनीज में पर मिनट, हर मिनट, ठीक है, विच constitute roughly one fifth of the blood pumped out by the each ventricle of the heart in a minute। यानी कि हर एक मिनट में जितना ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट से उसका 5वां हिस्सा, 1/5 पार्ट जो होता है वो यहाँ पर क्या करा जाता है, फिल्टर करा जाता है इन द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं हमारे ग्लोमेरुलस की, वहां पर जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो इस फिल्ट्रेशन को क्या करता है, 3 लेयर के थ्रू फिल्टर करने का काम करता है। द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस blood vessel, the epithelium of the Bowman's capsule and the basement membrane between these 2 layers which separate the endothelium and the Bowman's capsule, ठीक है। इनसे क्या होता है, इसका फिल्ट्रेशन होता है। The epithelial cells of Bowman capsules called podocyte cells, ठीक है, are arranged in a intricate manner, ठीक है, so as to leave some minute spaces called filtration slits। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि एक पोडोसाइट यहाँ पर है तो दूसरी पोडोसाइट यहाँ है, तीसरी यहाँ है। यहाँ पर जो ये स्पेस है इसे बोल देते हैं अपन फिल्ट्रेशन पोर, ठीक है, या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट। इसके थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि यहाँ से ब्लड एंटर करता है और यहाँ से फिल्ट्रेट बाहर को निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स that almost all the constituents of plasma except the proteins pass on to the
lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as a process of ultrafiltration. इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों बोल देते हैं? बिकॉज जो प्लाज्मा का कंसेप्ट होता है, यानी कि प्लाज्मा में जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटीन को छोड़कर, वो सारे के सारे इस ल्यूमेन में क्या चले जाते हैं? पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन का नाम दे दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR जो होता है वो होता है पर मिनट किडनीज ने कितना फिल्टर कर दिया ब्लड को, यानी कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बना है, फिल्ट्रेट बना है, उसे GFR बोल देते हैं। GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, यानी कि लगभग 125 ml ब्लड जो होता है उसे किडनीज जो होती हैं वो फिल्टर कर देती हैं। और अगर इसे अपन पर डे के हिसाब से काउंट करें या फिर इसे मेजर करें तो 180 लीटर पर डे होता है, ठीक है। एक दिन में लगभग 180 लीटर जो अमाउंट ऑफ ब्लड होती है वो क्या कर देती है? किडनी फिल्टर करती है। Kidneys have built-in mechanism of regulation of glomerular filtration rate also. One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus या JGA. JGA is a special sensitive region formed by the cellular modifications in the distal convoluted tubule या DCT and the afferent arterioles at the location of their contact. A fall in GFR can activate the JG cells, ठीक है। JG cells को एक्टिवेट करेगा, यानी कि JGA जो apparatus है, juxtaglomerular apparatus जो है वो कैसे काम करता है? जैसे ही GFR डाउन होगा, यानी कि GFR डाउन होने का मतलब क्या है? 125 ml पर मिनट से जैसे ही कम फिल्ट्रेशन होने लगेगा तो ये सेल्स जो है रेनिन रिलीज करेंगी, ठीक है। जो रेनिन रिलीज होगा वो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और जिसकी वजह से GFR को फिर से नॉर्मल कर दिया जाएगा, यानी कि वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। ग्लोमेरुलस में ब्लड का एंट्रेंस बढ़ेगा या फिर बोल सकते हैं इनटेक ऑफ ब्लड बढ़ेगा, तो वहां पर फिल्ट्रेशन की रेट अपने आप बढ़ जाएगी, तो GFR को नॉर्मल कर दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, वो है 180 लीटर्स पर डे, विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड। इसी रेफरेंस में जो यूरिन रिलीज होता है फिल्ट्रेशन के बाद वो होता है 1.5 लीटर। सजेस्टेड दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। सिंपल सा मतलब है कि पूरा 180 लीटर एक दिन में हमारा पूरा फिल्ट्रेट बना है, ठीक है। और इस 180 का केवल 1% जो होता है, 1% वो होता है यूरिन, और 99% जो होता है वो होता है रीअब्जॉर्प्शन। इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो इसका 180 का 1% अगर अपन मेजर करें तो लगभग होता है 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म्स, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है वो ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स के थ्रू या तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या फिर पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू करी जाती है। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, इन सबको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या करा जाता है? रीअब्सॉर्ब करा जाता है, ठीक है। वेयरएज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्सॉर्ब करा जाता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करा जाता है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स स्पेसिफिकली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो इनिशियल सेगमेंट्स हैं या इनिशियल पार्ट्स हैं वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन, नॉट वी कैन से एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो होता है पैसिव प्रोसेस के थ्रू, यानी कि पैसिव mechanism के through. During urine formation, the tubular cells secrete substances like H+, K+, and ammonia into the filtrate. ठीक है. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance in the body. सिंपल सा मतलब है कि ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन जो भी हमने एब्जॉर्ब करा, यानी कि फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद सिक्रेशन की प्रोसेस होती है। ये वाली प्रोसेस में क्या होता है? इस वाली प्रोसेस में यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एक आयंस को, ठीक है, आयंस या फिर बोल सकते हैं अपन कुछ एक आयन लाइक H+ हो गया या फिर K+ हो गया, इनको क्या करा जाता है? फिर से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने का या फिर एसिड बेस बैलेंस में बॉडी में मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स कौन है हमारे? जैसे कि ब्लड है, ब्लड में सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, ठीक है, और एक है हमारा लिम्फ। तो इन दोनों बॉडी फ्लूइड्स में ये
एसिड बेस बैलेंसिंग का काम करते हैं और उसके साथ साथ ही आयनिक मेंटेनेंस का भी काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये हो गया यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन जो लिखा है फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्यूब्यूल्स जो हैं लाइक पीसीटी और डीसीटी, इनका क्या रोल रहता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तब तक के लिए थैंक्स।